युवाओं ने इनको सत्ता में बैठाया था। अब युवाओं का फर्ज बनता है कि इनको जूते मारकर ना इनकी नौकरियां छीनिए, इनसे धक्का मारिए। वो लाइसेंस मिलते ही, आपको लाइसेंस चाहिए था, आपने एक लाइसेंस बनवाया और आप चले गए भारतीय जनता पार्टी में, और आप बन गए गुपकारी भाजपा। अब तो इनको भाजपा को गुपकारी भाजपा कहना चाहिए। सवाल पूछा कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की चमचे हो? उन्होंने कहा मैं चमचा नहीं हूं, मैं फारूक अब्दुल्ला की कड़छी हूं। सिंह सलाथिया जी को भी पूछा, उन्होंने कहा था मैं धोखा खा सकता हूं पर धोखा नहीं दे सकता। तोड़ो, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी तोड़ रहे हैं, वो कांग्रेस को भी तोड़ रहे हैं, और पैंतीस पार्टी में भी दम अजमा लिया उन्होंने तोड़ने का, लेकिन टूटे नहीं। पैंतीस पार्टी अटेगी अपनी जगह। ऐसे लीडर्स को हम लोग बोलते हैं टर्नकोट्स, रेनिगेट्स, इनको कोई स्टैंड नहीं होता। पॉलिटिक्स के लिए ये कहा जाता है कि नथिंग इज परमानेंट इन पॉलिटिक्स। अब ये सब मैं किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, हाल ही में 2 बड़ी ज्वाइनिंग्स हुई हैं भारतीय जनता पार्टी में। जी हां, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रहे देवेंद्र सिंह राणा अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने हैं, और उसके साथ साथ सुरजीत सिंह सलाथिया भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने हैं। ये जो 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, इससे पॉलिटिकल हलचल तो तेज़ है, और भी कई सारी इस समय बातें की जा रही हैं कि हो सकता है कि और भी कोई बड़े चेहरे कमिंग डेज में भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। इन डेवलपमेंट्स को किस तरह से गगन प्रताप सिंह देखते हैं, क्योंकि जम्मू के हित में जब भी कोई बात होती है तो गगन प्रताप सिंह द्वारा हमेशा जम्मू परिवर्तन बात करता है, और कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर भी हम इनका टेक और इनका क्या रिएक्शन है वो लेते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है जम्मू परिवर्तन। थैंक यू वेरी मच। गगन जी, आपसे जानना चाहेंगे जो रिसेंटली अभी ये बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, किस तरह से आप इसे देखते हैं, और क्या ये सही फैसला था, क्या रिएक्शन है आपका? एक अंग्रेजी का वर्ड है स्नॉली गॉस्टर्स। आपने सवाल पूछा तो सडनली मुझे स्ट्राइक किया। स्नॉली गॉस्टर का मतलब होता है unscrupulous politician who is always thinking for his own cause, a weird politician, इसकी डेफिनेशन है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 सीनियर लीडर्स, जहां पर उन्होंने सियासत सीखी और एक सियासी मुकाम पर पहुंचे, और आज वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। पॉलिटिक्स जो है ना, दैट हैज बीन ब्रॉट टू अ गटर लेवल। ये वही नेता है। मुझे अभी भी याद है, देवेंद्र सिंह सलाथिया जी को एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की चमचे हो? उन्होंने कहा मैं चमचा नहीं हूं, मैं फारूक अब्दुल्ला की कड़छी हूं। और इसी तरह का एक सवाल एक पत्रकार ने सुरजीत सिंह सलाथिया जी को भी पूछा। उन्होंने कहा था मैं धोखा खा सकता हूं पर धोखा नहीं दे सकता। आज ये दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी में है। ये वो नेता हैं जिन्होंने आर्टिकल 370 की रिस्टोरेशन की बात करी, आर्टिकल 35A की रिस्टोरेशन की बात की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऑटोनॉमी के लाइन को टो किया। आज क्या कारण रहे कि आपको जो है भारतीय जनता पार्टी में रहना पड़ा? और आप कहते थे जम्मू के नेताओं को एक होना चाहिए। आप कब से हो गए थे जम्मू के नेता? आप तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे। आपने जम्मू की बात तो कभी टो नहीं करी, और कोई डिक्लेरेशन का आपने एक नाम दिया, और वो लाइसेंस मिलते ही, आपको लाइसेंस चाहिए था, आपने एक लाइसेंस बनवाया और आप चले गए भारतीय जनता पार्टी में। आज आप भारतीय जनता पार्टी में गए हो, कारण क्या रहे होंगे आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब आपका हो गया गंगा स्नान। और इस भारतीय जनता पार्टी को मैं पूछना चाहता हूं, जिन पार्टियों के नेता ये तोड़ के अपने पार्टी के अंदर ला रहे हैं, इनको तो ये कहते थे गुपकार अलायंस। आपने गुपकार पार्टी की नेता तोड़ के आप भारतीय जनता पार्टी में ला रहे हैं। इसका मतलब यह हो गया कि आपका अब समागम हो गया है इन लोगों के साथ, और आप बन गए गुपकारी भाजपा। अब तो इनको भाजपा को गुपकारी भाजपा कहना चाहिए। शुद्धिकरण किसका हुआ है? इनको पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को, किनका शुद्धिकरण किया आपने? अपना कि इनका? Now these leaders have taken a dip into the holy Ganges of BJP and have come clean. आप शरीर आपका भाजपा का है, आत्मा अब आपकी गुपकारी हो गई है। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी और लीडर को पैगाम देना चाहता हूं, आपने अपने आप को धोखा दिया, जम्मू के लोगों को धोखा दिया, और अब ये जो भारतीय जनता पार्टी है
ये इन लोगों को तोड़कर अपने पार्टी में जो ला रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही मूल मंत्र है कि ऑपोजिशन पार्टीज को तोड़ो। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी तोड़ रहे हैं वो, कांग्रेस को भी तोड़ रहे हैं, और पैंथर्स पार्टी में भी दम अजमा लिया उन्होंने तोड़ने का, लेकिन टूटे नहीं। पैंथर्स पार्टी अड़ी के अपनी जगह पे। वी आर रॉक सॉलिड, डोंट डेयर टू ब्रेक अस। गगन जी, जम्मू की जो लीडरशिप है वो हमेशा से यूनाइट होने की बात करती है। आपको नहीं लगता कि यूनाइट होने में देरी हो रही है? यूनाइट पहले ही हो जाना चाहिए था, देरी हो रही है क्योंकि आप जो पानी है वो सर के ऊपर जा रहा है। देखिए, जम्मू के लीडर्स, देखिए यूनिटी तब बनती है जब आपकी विचारधारा मिलती हो। जिन नेताओं के आपने नाम लिए जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से आए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी कश्मीर को एड्रेस करती, जम्मू को एड्रेस नहीं करती है। हम लोगों को जानना होगा, वो कश्मीर रीजन की कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करती है, उनकी एस्पिरेशंस को के लिए लड़ाई करती है। और ये जो नेता थे नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकले थे, तो इन नेताओं के साथ एक होने की तो बात ही नहीं हो सकती थी। आपने देख लिया आज आपने देख लिया, यू हैव सीन ये कहां इन्होंने क्या किया और कहां चले गए। अब ये ढोल बजा रहे हैं कि जम्मू की बात करने की, जम्मू की बात इन्होंने पहले भी नहीं की, अभी भी नहीं करेंगे। कुछ रीजंस हुए होंगे ये वहां चले गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ कारण है जिन्होंने उनको तोड़ा है। कुछ बातें ये भी कही जा रही है कि प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था। जी, क्या लगता है आपको कि कितनी सच्चाई हो सकती है? ये तो अब वही बता सकते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल एक कैलकुलेशन होती है, उससे पता चल जाता है कि सी देयर इज नो, ऐसे लीडर्स को हम लोग बोलते हैं टर्नकोट्स, रेनिगेट्स। इनको कोई स्टैंड नहीं होता, ये लोगों के लिए नहीं होते हैं। मैंने कहा ना, स्नॉली कॉस्टर, दे कॉल्ड स्नॉली कॉस्टर्स। ये अपने लिए, अपने मुफाद के लिए, जैसे लोग वैसी पार्टी। अब मैं लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि आप पहचानिए, अपने नेताओं को पहचानिए। अब जम्मू के नेताओं को इकट्ठे होने की जरूरत है, जो बाहर से लड़ाई लड़ रहे हैं ना, जो सही माने में लड़ रहे हैं। पैंथर्स पार्टी आपकी लड़ाई लड़ रही है, और पैंथर्स पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि लाइक माइंडेड लोगों को आप इकट्ठा करें इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह एक आदमी के अंदर को किसी आत्मा का प्रवेश हो जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं, ये सुपरनैचुरल की लैंग्वेज में बोलते हैं उसको कि भूत बन गया। उसी तरह से इस भाजपा के अंदर अब गुप्तकार का प्रवेश हुआ है, और अब ये एक राजनीतिक पिशाच में तब्दील हो चुकी है। और ये राजनीतिक पिशाच अब जम्मू के लिए अभिशाप बनेगा। मैं लोगों को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, इसको पहचानना होगा। और सही माने में जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, पैंथर्स पार्टी इज स्टैंडिंग रॉक सॉलिड फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ द पीपल। यू हैव टू सपोर्ट अस, और पैंथर्स पार्टी विल मेक श्योर कि प्रो जम्मू जितनी फोर्सेस हम लोगों को यूनाइट करेंगे और इनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और उनको मुंह तोड़ जाओ। आपने पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात की, अगर पॉलिटिकल थ्योरी देखी जाए तो ये भी कहा जाता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, कोई एनिमी नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। उस तरह की जो चीज़ें हैं वो हो भी रही हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ये दावे भी कर रही है कि सीएम हमारा होगा, मिशन 50 को लेकर हम चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि ऐसा होना पॉसिबल है? ये तो आइडियोलॉजी है भारतीय जनता पार्टी की, जुमले पे जुमले। पिछली बार इन्होंने 44+ का नारा दिया था, मिली थी इनको 44+। अब जोड़ तोड़ की धूर्त राजनीति कर रहे हैं और कहते हैं 50+ का नारा दे रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अरे भाजपा के मैं लीडरों को बोलना चाहता हूं, इन मिट्टी के माधवों को, पैराशूट कैंडिडेट्स आने से को 50+ आपको नहीं मिलेंगे। इस वक्त आपको लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था, आपको महंगाई पे काबू करना चाहिए था, आपको बेरोजगारी पे काबू करना चाहिए था। हमारा युवा सड़कों पर है, क्या सोचा आपने उनके लिए? कुछ सोचा? यह सिर्फ आपको अपना मुफाद नजर आता है? आपको अपनी नौकरियां पक्की करनी है, आपको अपनी रोटियां सेकनी है, सिर्फ आपको उसकी पड़ी है। आज 62,000 डेली वेजर सड़कों पर है, एसपीओ सड़कों पे है, होमगार्ड सड़कों पर है, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, मनरेगा के एम्प्लॉइज, एनएचएम के 1500 एम्प्लॉइज सड़कों पे हैं, रहबरे खेल के एस्पिरेंट सड़कों पर है। कहां जाएंगे ये लोग? कभी इनका सोचा आपने? इनकी नियमितीकरण की मांग की, इनकी डेली वेजेस की मांग, आपने इनकी वेजेस की बढ़ोतरी की कभी मांग रखी? आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात भी कर दी, आपने महंगाई की बात भी कर दी, इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए तो लोग परेशान हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से भी युवा परेशान हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं। हालांकि आप एक टीचर भी हैं, पेशे से आप टीचर भी हैं, एजुकेशन भी आप लोगों को देते हैं, तालीम भी देते हैं।
जीएसटी से पेट्रोल और डीजल को बाहर रखा हुआ है, absolutely. क्योंकि जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था और वन नेशन वन टैक्स की बात की गई थी। आपको नहीं लगता कि जीएसटी पेट्रोल और डीजल के ऊपर अगर लगा दिया जाए, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो उससे कुछ रिलीफ मिल सकता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, ठीक सवाल पूछा आपने। वन नेशन वन टैक्स का एक जुमला है, नथिंग इज स्टैंडर्डाइज इन इंडिया, इनकी सरकार में चलते हैं। और बार बार हम लोग ये कहते रहे कि आप पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के एम्बिट में डालिए, क्योंकि जिस दिन पेट्रोल और डीजल जीएसटी के एम्बिट में आ जाएगा, आई एम श्योर कि पेट्रोल जो है 50 या 55 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा नहीं होगा, और डीजल भी जो आपका जो 45 से 50 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। एक्साइज ड्यूटी ली जा रही है, हेफ्टी एक्साइज ड्यूटी, लोगों को लूटा जा रहा है। ये कोई ये इन्फ्लेशन है फ्यूल की, ये आर्टिफिशियल है। इट इज created to burn holes in the pockets of the gullible masses, the looting the people. दमन की राजनीति, लूट खसूट की राजनीति, ये तो आपका राजनीति है। गगन जी, आखिरी सवाल मेरा रहेगा। लास्ट टाइम भी जब आपके साथ मेरी इंटरेक्शन हुई थी, हमारी एक कन्वर्सेशन हुई थी, उसमें ये सवाल किया था, काफ़ी देर से आप जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स में आप देख रहे हैं, एनालिसिस भी करते हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के हिस्सा भी हैं। जिस तरह अभी प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, क्या लगता है कि कमिंग डेज में क्या पॉलिटिकल फ्यूचर होने वाला है? हालांकि प्रेडिक्शन की जा सकती है, नहीं की जा सकती, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है। तो क्या लगता है आपको, क्या पॉलिटिकल फ्यूचर? देखिए, अब तो जनता जनार्दन है, जनता की अदालत है, सब कुछ सामने है लोगों के। अब जनता ही फैसला करेगी, और ये जितने भी राजनीतिक समीकरण है ना, अब जनता के अपने डिसीजन के साथ ही सामने आएंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आपका एक अच्छा चैनल है, आप लोग देखते हैं, उनसे एक अपील करना चाहूँगा, पहचानिए, एक इस राजनीति को स्वच्छ करने की जरूरत है। ये जो राजनीति है ना, इसको कहते हैं पॉलिटिकल डिबॉशरी। ये राजनीति की वैश्यवृत्ति है। उसका ग्लेरी एग्जाम्पल लोगों के सामने आ रहा है। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। अगर हम ऐसे नेताओं को और ऐसी पार्टियों को मौका देंगे, तो फिर हमारा भला नहीं होने वाला, हम हमेशा कुचले जाएंगे, हम एक धूर्त राजनीति के शिकार होंगे, कभी हमारी तरक्की नहीं हो पाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, डेवलपमेंट नाम की चीज नहीं होगी, महंगाई ऐसी रहेगी, क्योंकि दमन की राजनीति और लूट खसूट की राजनीति चलती रहेगी। हमें राजनीति को स्वच्छ करने की जरूरत है। द पॉलिटिक्स नीड्स टू बी क्लीन्ड। And who can clean the politics? The people can clean the politics, especially the youth. युवाओं ने इनको सत्ता में बिठाया था, अब युवाओं का फर्ज बनता है कि इनको जूते मारकर ना इनकी नौकरियां छीनिए, इनसे धक्का मारिए इनको, और एक राजनीति को स्वच्छ कीजिए। अच्छे लीडर्स चुनिए, अच्छी पार्टी चुनिए जो आपकी हितैषी हैं, जो आपके लिए लड़ रही हैं, उनको मौका दीजिए ताकि आपको आपका हक और इंसाफ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद जम्मू परिवर्तन से बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये गगन प्रताप सिंह इस समय बातचीत में मौजूद थे, और जो इस समय पॉलिटिकल हलचल जम्मू कश्मीर की अगर उसकी बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, और जो दो बड़ी जॉइनिंग्स हुई हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन जॉइनिंग्स को गगन जी किस तरह से देखते हैं, इनका रिएक्शन भी हमने लिया है, और यूनाइट होने की बात भी की जा रही है, और काफ़ी एक अरसे से ये जो लफ्ज़ हम सुन रहे हैं, अब आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह जो लीडर्स हैं, जो जिनकी आइडियोलॉजीज़ भले ही अलग हैं, लेकिन एक मंच पर वो आते हैं, और किस तरह इस चीज़ को एड्रेस किया जाता है। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।